सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों पर पूछे जाने वाले ऐसे टॉप जीके जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। क्वेश्चन रेलवे में 2 से 3 बार ये आया हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल, काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवास। सो काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो देवास जिले से हुआ। अगला सवाल, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 965 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। अगला सवाल, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल, सोन नदी किस नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया हुआ है 2 बार। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी से। सोन नदी जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है। अगला सवाल, काली सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 150 किलोमीटर। काली सिंध नदी की कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। अगला सवाल, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला सवाल, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैराठ की पहाड़ियाँ। बैराठ की पहाड़ियाँ जो है वो बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल, भारत के किस नदी को वृत गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एमपीएससी के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। भारत के गोदावरी नदी को वृत गंगा नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, और ये महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, तो इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो वो नदी है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और दिए हुए ऑप्शन में से ही सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को वृत गंगा नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एमपीएससी रेलवे में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृत गंगा नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सो वो है
ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है त्र्यंबकगांव। त्र्यंबकगांव जो है वो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, यानी गोदावरी नदी की शुरुआत होती है त्र्यंबकगांव से। अगला सवाल, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पेपर में पूछा गया है, एमपीएससी यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर इज पद्मा। अगला सवाल, पार्वती नदी किस नदी की गौण नदी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यास। व्यास नदी, पार्वती नदी जो है वो व्यास नदी की गौण नदी है। अगला सवाल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? क्वेश्चन हाल ही में पुलिस भर्ती के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। अगला सवाल, व्यास नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यास कुंड। व्यास कुंड, व्यास नदी के उद्गम स्थल का नाम है व्यास कुंड। अगला सवाल, गिरि नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार एग्जाम में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शिमला। गिरि नदी का उद्गम स्थल है शिमला जिले में। अगला सवाल, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है, और मध्य प्रदेश राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा नदी है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो भारत की यानी दक्षिण भारत की गंगा कहलाई जाती है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।